Hello students, in this video we will start a new chapter which is linear inequalities. Okay, so linear inequalities we will start. तो linear inequalities का क्या मतलब है? So obviously हमने अब तक linear equations in one variables और two variables जब भी पढ़े हैं तो they were of the form like 4x is equals to 2 or 4x plus 3y is equals to 8. So we always used the equal sign here. We always use the equality कि एक साइड ऑफ द इक्वेशन इज इक्वल टू एक दूसरे साइड ऑफ द इक्वेशन LHS इज इक्वल टू RHS. तो हमने ऐसे टाइप ऑफ इक्वेशंस को ही अब तक सॉल्व किया है. लीनियर इनइक्वालिटीज़ का क्या मीनिंग है? दैट इंस्टेड ऑफ इक्वल टू साइन यू विल नाउ डील विद दीज 4 टाइप्स ऑफ साइंस: लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू. अब इनका मीनिंग क्या है? इफ़ आई से दैट 4x इज़ लेस देन 2, दैट मीन्स हमें x की ऐसी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है जिसके लिए ये जो इक्वेशन है ये ट्रू हो. ठीक है, सो वी कैन से दैट फॉर दिस टाइप ऑफ इक्वेशन टू बी ट्रू दैट 4x शुड ऑलवेज बी लेस देन 2. x का वैल्यू क्या होगा? 1/2 से कम होगा, क्योंकि अगर x का वैल्यू 1/2 से ज़्यादा हो जाएगा तो ये इक्वेशन होल्ड नहीं करेगी. तो ये इक्वेशन को ट्रू होने के लिए x का वैल्यू 1/2 से कम होना चाहिए. ठीक है, सिमिलरली इफ़ आई से दैट 4x इज़ ग्रेटर देन 2, इस केस में x का वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 1/2, क्योंकि अगर x का वैल्यू 1/2 से कम हो जाएगा देन दिस इक्वेशन विल नॉट होल्ड अप. सिमिलरली अगर 4x इज़ लेस देन और इक्वल टू 2 गिवन है, दैट मीन्स कि 4x शुड बी लेस देन या फिर इक्वल टू. अभी फर्स्ट केस में क्या डिफरेंस था कि फर्स्ट केस में इक्वल टू का हमने कंसिडर नहीं किया था. तो इस केस में x का वैल्यू कैन बी लेस देन और इक्वल टू 1/2. इस केस में x का वैल्यू कैन नॉट बी इक्वल टू 1/2, क्योंकि अगर हम x का वैल्यू 1/2 पुट करेंगे देन हमारे पास आंसर क्या आएगा? 4x विल बिकम 2. ठीक है, 4x जो है 2 हो जाएगा. लेकिन अगर 4x का वैल्यू 2 हो जाएगा देन 2 इज़ लेस देन 2 इज़ रॉन्ग, राइट? 2 हैज़ टू बी 2 इज़ इक्वल टू 2, 2 कांट बी लेस देन 2. सो 4x का जो टोटल वैल्यू है, फॉर इट टू बी लेस देन 2, x का वैल्यू शुड बी स्ट्रिक्टली लेस देन 1/2. इट कांट बी इक्वल टू 1/2. सिमिलरली अगर 4x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, दैट मीन्स x का वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/2. ठीक है, ये है इनइक्वालिटीज़ का मतलब. तो सिमिलरली यहाँ पे भी वही सब बताया हुआ है. ये बस इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स है दैट 40x प्लस 20y इज़ लेस देन 120, 40x प्लस 20y इज़ लेस देन इक्वल टू 120. सो ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है दैट ग्रेटर देन, लेस देन. ठीक है, अभी कुछ इम्पॉर्टेंट जो अपने रूल्स हैं वो हम देख लेते हैं कि लेट्स से मेरे पास राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई हैव 3x प्लस 4y इज़ लेस देन 2. ठीक है, अब अगर मैं दोनों साइड एक नंबर ऐड कर दूँ, लेट्स से मैं ऐसे लिख दूँ 3x प्लस 4y प्लस 8 इज़ लेस देन 2 प्लस 8. तो जब आप दोनों साइड सेम नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपकी इनइक्वालिटी में कुछ फ़र्क नहीं आता है, वो इक्वेशन हमेशा सेम ही रहेगा. ठीक है, बट लेट्स से आप एक इक्वेशन है आपको 3x प्लस 4y लेस देन 2, जब आप इसको बोथ साइड्स एक नंबर से मल्टीप्लाई करोगे. ठीक है, फॉर एग्जांपल आई मल्टीप्लाइड बोथ साइड्स बाय 2, तो मेरी लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी? 6x प्लस 8y इज़ लेस देन 4. इस केस में भी इनइक्वालिटी साइन में कुछ चेंज नहीं आया. इट रिमेन्ड द सेम. The change will occur when you will multiply or divide both sides of the equation by negative. जब आप साइन चेंज कर देते हो. ठीक है, सो अगर मैं इसको -2 से मल्टीप्लाई करूँ इस इक्वेशन को, ठीक है, देन आई विल गेट -6x माइनस 8y इज़ ग्रेटर देन -2 -4. क्योंकि मैंने अब क्या किया, मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया. और माइनस में क्या होता है, जब आप ग्रेटर साइड जाते जाते हो -8 इज़ लेस देन -4, राइट? वेयर एज इन पॉजिटिव इट्स -8 इज़ ग्रेटर देन 4. तो आप ऐसे समझ के देखो. इसलिए जब आप कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपकी इनइक्वालिटी में चेंज नहीं होता है, बट जब आप मल्टीप्लाई करते हो नेगेटिव नंबर से बोथ साइड्स तो आपकी इनइक्वालिटी का साइन जो है वो रिवर्स हो जाता है. ठीक है, वी विल क्विकली डू सम एग्जाम्पल्स नाउ. सो एग्जाम्पल नंबर 1 करते हैं. इसमें आपको गिवन है
30x इज़ लेस देन 200 आपको दिया है, तो आपको अभी सॉल्व करना है फॉर x। अब आपको दो केस गिवन है, पहला कि x इज़ अ नेचुरल नंबर, तो 30x इज़ लेस देन 200 को जब हम सॉल्व करेंगे तो x इज़ लेस देन 200/30 आएगा, ठीक है। तो x इज़ लेस देन, इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आई एम गेटिंग 3 6 18, then again 6.66, but we know that x is a natural number here, तो x की वैल्यूज़ क्या होंगी, x की वैल्यूज़ होंगी लेस देन 6, बट नेचुरल नंबर है तो नेगेटिव या ज़ीरो नहीं हो सकता, तो x की वैल्यूज़ क्या क्या हो सकती हैं, लेस देन 6, बट नेचुरल नंबर 1 2 3 4 एंड 5, सॉरी 6 भी हो सकती है बिकॉज 6.66 से कम होना चाहिए, तो यहाँ पे 6.66 से कम कितने नेचुरल नंबर्स हैं, 6। तो पहले केस में x की वैल्यूज़ क्या क्या हो सकती हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। देन इन सेकेंड केस अगेन हमारा x तो लेस देन 6.66, ये तो कॉमन रहेगा। अब उसने हमको पूछा है दैट x इज़ एन इंटीजर, ठीक है, इंटीजर है, डेसिमल या इरेशनल नहीं हो सकता, तो इंटीजर क्या क्या है x लेस देन 6.6 से, तो x का वैल्यू 6 हो सकता है, 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, 3 2 1 एंड 0। अब इंटीजर है तो इंटीजर्स तो नेगेटिव भी होते हैं, तो x का वैल्यू नेगेटिव इंटीजर्स में भी इन्फिनिटी तक जा सकता है, तो हम ऐसे लिखेंगे जैसे इन्होंने लिखा है ना, दैट माइनस इन्फिनिटी से मतलब नेचुरल इंटीजर्स टू 6, ठीक है। देन विल मूव ऑन टू एग्जाम्पल नंबर 2। यहाँ पे हमें दिया है 5x माइनस 3 इज़ लेस देन 3x प्लस 1। तो जब हम सॉल्व करते हैं ना तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना कि लेस देन साइन है तो हम कैसे लिखें, आप लेस देन साइन को इक्वलिटी ही मान के चलो, बट आप उसका बस चेंज मत करो, डोंट राइट इट एज इक्वल, जस्ट वो सॉल्व सेम तरीके से ही होगा। आप सेम एक्स को इस साइड ले जा सकते हो, नेचुरल नंबर को इस साइड ले जा सकते हो, ऐसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, 5x माइनस 3 इज़ लेस देन 3x प्लस 1, तो 3x को इस साइड ले जाएंगे, माइनस 3 को इस साइड ले जाएंगे, तो वी विल गेट 5x माइनस 3 इज़ लेस देन 3 प्लस 1, सो वी विल गेट 2x लेस देन 4, तो वी गेट x लेस देन 2, ठीक है। अब ये हो गया हमारा मेन चीज़ जो हमें मिल गई। अब अगर x का वैल्यू इज़ एन इंटीजर तो x इज़ लेस देन 2, 2 इज़ नॉट पार्ट ऑफ इट, तो हमारा इंटीजर्स क्या होगा, -3 -2 -1 0 1, 1 पे रुक जाएगा बिकॉज 1 से आगे नहीं हो सकता, x हैज़ टू बी लेस देन 2। फिर सेकंड में x इज़ अ रियल नंबर, अब रियल नंबर में तो सब नंबर आ जाते हैं, रैशनल इरैशनल, ठीक है। तो इस केस में वी डोंट हैव टू राइट इट लाइक दिस, वी विल सिंपली राइट द लिमिट कि माइनस इन्फिनिटी से 1 तक 2 तक जो है इसका वैल्यू आ सकता है। अब आप बोलोगे यहाँ 2 क्यों लिखा, 1 क्यों नहीं लिखा, बिकॉज x तो 2 से कम है तो 1 आना चाहिए था ना यहाँ पे, नहीं, क्यों 1 हमने नहीं लिखा, बिकॉज x 2 से कम है, दैट मीन्स अगर रियल नंबर है तो अगर x का वैल्यू 1.99 होगा तो दिस सेटिस्फाइज दिस कंडीशन कि x इज़ लेस देन 2, बट इस केस में तो x ग्रेटर देन 1 हो गया ना, रियल नंबर है क्योंकि, इसलिए वो 1.99 वैल्यू भी ले सकता है, तो इसलिए हमने 2 डाल के कर्व्ड ब्रैकेट डाल दिया इधर। क्यों, क्योंकि हमने बोला कि 2 के अंदर कुछ भी हो 1.9999 x वो वैल्यू ले सकता है, बस 2 कभी नहीं रीच आउट करेगा, इसका वैल्यू 2.000 कभी नहीं होगा, ठीक है। देन मूविंग ऑन टू एग्जाम्पल 3, यहाँ पे हमको गिवन है 4x प्लस 3 लेस देन 6x प्लस 7, वी हैव टू सॉल्व दिस, सो इसको सॉल्व करेंगे अगेन वी विल टेक 4x एट दिस साइड, 7 को इस साइड ले जाएंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, -4 इज़ लेस देन 2x, और वी कैन से 2x इज़ ग्रेटर देन -4, x इज़ ग्रेटर देन -2, ठीक है। ये हमारा वैल्यू है, बट यहाँ पे हमें स्पेसिफाइड नहीं किया हुआ कि नेचुरल नंबर है या रियल नंबर है या क्या है, तो हम एज्यूम करेंगे इट्स अ रियल नंबर। तो अब x इज़ ग्रेटर देन -2, ठीक है, ग्रेटर देन -2 मतलब -2 कभी रीच आउट नहीं करेगा, बट -2 से ज़रा भी नंबर ग्रेटर होगा, जैसे -1.9999 है तो वो इसका वैल्यू रहेगा, तो हमने -2 डाल के क्लोज ब्रैकेट मतलब ओपन ब्रैकेट डाल दिया, देन कॉमा, बट ग्रेटर है तो इन्फिनिटी तक जा सकता है, तो ये हमारा x का वैल्यू हो गया इस केस में, ठीक है। मूविंग ऑन टू एग्जाम्पल नंबर 4, यहाँ पे हमें गिवन है 5 - 2x/3 इज़ लेस देन और इक्वल टू x/6 -
5। ठीक है, इसमें को भी सिंपली सॉल्व करेंगे। पहले उस साइड में एलसीएम ले लूँगी, लेस देन और इक्वल टू है तो x माइनस 30/6, तो 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6, ये कैंसिल हो जाएगा। फिर इस 2 को मैं इस साइड मल्टीप्लाई कर दूँगी, तो विल गेट 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4x लेस देन और इक्वल टू x माइनस 30। फिर ये 4 को इधर ले जाएंगे, ये 30 को इधर ले आएंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा 5x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 40, x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 8। ठीक है, तो ये हमारे पास x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 आया। अब अगर हमें इसका लिमिट लिखना है रियल नंबर्स के फॉर्म में, तो x का वैल्यू 8 से कम नहीं हो सकता है, पर 8 हो सकता है। इक्वल टू का साइन है, देखो यहाँ पे, तो इक्वल टू का साइन है तो हम क्लोज ब्रैकेट यूज़ करेंगे कि 8 वैल्यू हो सकता है और 8 से ज़्यादा वैल्यू हो सकता है। सो दिस इज़ द रेंज ऑफ x। ठीक है, देन मूविंग ऑन टू एग्जाम्पल नंबर 5। तो यहाँ पे वी आर गिवन 7x प्लस 3 इज़ लेस देन 5x प्लस 9। सिमिलरली इसको सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट 2x इज़ लेस देन 7, 2x इज़ लेस देन 6 एंड x इज़ लेस देन 3। अब हमें इसका ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ जब हम बनाएंगे ना, तो ध्यान देना, जैसे x इज़ लेस देन 3 है, राइट, तो मैं ज़्यादा नंबर इस साइड लिखूँगी क्योंकि मुझे नेगेटिव वाली साइड जा रहा है वो। ठीक है, तो ये मैंने बना लिया अपना नंबर लाइन। ठीक है, अब देखो हमें इसे प्लॉट कैसे करना है। x इज़ लेस देन 3, लेस देन 3 जब है, इक्वल टू का साइन नहीं है, दैट मीन्स आप ओपन ब्रैकेट डालोगे, इसका लिमिट क्या होगा, -∞ टू 3, और दोनों में ओपन ब्रैकेट, क्योंकि 3 रीच नहीं करेगा कभी वो। तो जब वो 3 रीच नहीं करेगा बट आपका लिमिट 3 से डिफाइन हो रहा है, तो आप यहाँ पे हॉलो सर्कल बनाओगे, एक खाली सर्कल छोटा सा। उसके बाद -∞ तक जा रहा है, तो यू विल जस्ट ड्रॉ अ लाइन हेयर लाइक दिस। आई विल यूज़ अ डिफरेंट कलर पेंसिल। तो ऐसे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और एरो बनाएंगे कि -∞ तक इट्स गोइंग। सो दिस इज़ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, मूविंग ऑन टू एग्जाम्पल नंबर 6। तो यहाँ पे गिवन है 3x माइनस 4/2 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू x प्लस 1/4 माइनस 1। इसको पहले नॉर्मली सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये 2 से ये 4 डिवाइड कर देंगे, देन वी विल गेट 6x माइनस 4 इज़ ग्रेटर देन x प्लस 1 माइनस 4। ये -4 और -4 दोनों साइड कैंसिल आउट हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे 8 होगा ना, मल्टीप्लाई करके ये 8 हो जाएगा। तो वी विल हैव 5x ग्रेटर देन और इक्वल टू -3 हो जाएगा, ये -3 प्लस 8 विल बी 5। सो x विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, दैट मीन्स क्लोज्ड ब्रैकेट 1 और इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1 इज़ इंक्लूडेड। तो इसको कैसे प्लॉट करेंगे नंबर लाइन पे, तो माइनस वाला मैं सिर्फ एक ही नंबर लिख रही हूँ यहाँ पे, 1 2 3 एंड सो ऑन। देखो अभी यहाँ पे क्लोज्ड ब्रैकेट है। ठीक है, तो 1 पे जब आप सर्कल बनाओगे तो आप वो सर्कल को फिल करोगे। अब आप वो सर्कल को खाली नहीं रखोगे, और ये पॉजिटिव साइड एक्सटेंड हो रहा है तो बस लाइन खींच के ऐसे बना देंगे। ठीक है, देन मूविंग ऑन टू एग्जाम्पल नंबर 7। तो यहाँ पे हमें इक्वेशन दी हुई है एंड वी हैव टू रीड द स्टेटमेंट दिया हुआ है, वी हैव टू रीड एंड क्रिएट द इक्वेशन। अब तक हमें क्वेश्चन में इक्वेशन बन के आ रहा था, दे रहे थे, हमें सिर्फ सॉल्व करना था। अभी हमें इक्वेशन भी खुद बनाना है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड इट वेरी केयरफुली। ये जो हमें स्टेटमेंट्स दी हुई हैं हमें इसे बहुत ध्यान से पढ़ना होगा ताकि हम इक्वेशन सही बनाएं, क्योंकि सॉल्व करना इज़ फाइन, आप वो करते आए हो कर लोगे, बट इक्वेशन अगर आपने गलत बनाई तो आपका आंसर गलत होना ही है। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ते हैं इसको। इन्होंने क्या बोला है, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th इन फर्स्ट एंड सेकेंड टर्मिनल एग्जामिनेशंस आर 62 and 48 respectively. Find the minimum marks he should get in the annual examination to have an average of at least 60 marks. तो जब आपको एट लीस्ट लिख के आएगा कहीं पे, ठीक है, एट लीस्ट का मतलब होता है इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन आएगा। ठीक है, क्योंकि एटलीस्ट का मतलब क्या, हिंदी में समझे तो इसका मतलब क्या होता है, कम से कम। कम से कम तीनों सेमेस्टर्स का एवरेज 60 होना चाहिए। तो मिनिमम वैल्यू क्या है, इक्वल टू में 60,
बट उससे ग्रेटर होगा तो अच्छा रहेगा। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू का मीनिंग ये है कि लीस्ट टू लीस्ट इट कैन बी इक्वल टू 60, बट उससे ग्रेटर ही होना चाहिए। तो अब हमें क्या करना है, हमें 3 सेमेस्टर का एवरेज लेना है। तो लेट्स से थर्ड टर्मिनल में उसके मार्क्स हैं x। ठीक है, तो पहले में कितने थे 62, दूसरे में कितने हैं 48 और थर्ड में कितने हैं x। अब हमें इन तीनों का जो एवरेज है, एवरेज देखो, एवरेज ऑफ दीज 3 मार्क्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 60, शुड बी एटलीस्ट 60। तो ये हमारा क्या हो गया, एवरेज शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 60, ये हमारा इक्वेशन बन गया। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 110 अपॉन x अपॉन 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 60, 110 प्लस x ग्रेटर देन इक्वल टू 180, तो x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 70। तो दिस इज़ द लीस्ट नंबर ऑफ मार्क्स। हमसे उसने पूछा क्या है, मिनिमम मार्क्स। तो हमने बोला कि मिनिमम उसको 70 लगेगा, उससे ज़्यादा होगा तभी उसका जो एवरेज है वो 60 से ज़्यादा होगा। तो हमारा आंसर क्या है, मिनिमम मार्क्स दैट ही शुड गेट इज़ 70 इन द थर्ड टर्मिनल। ठीक है, मूविंग ऑन टू एग्जाम्पल नंबर 8। तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 10। ठीक है, सच दैट देयर सम इज़ लेस देन 40। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखो इसमें हमें एक वेरिएबल में ही 2 इक्वेशन दी हुई है। सबसे पहले तो 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर हम जो कंसिडर कर सकते हैं वो है x। ठीक है, x हो गया हमारा एक ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है, दूसरा हमारा जो कंसेक्यूटिव मतलब उससे अगला नेचुरल नंबर ऑड क्या होगा, x प्लस 2। तो ये है मेरे पेयर्स x और x प्लस 2। अगर मुझे x का वैल्यू मिल जाए तो मैं आराम से x प्लस 2 निकाल सकती हूँ। ठीक है, तो मुझे अब कंडीशन क्या गिवन है, दैट बोथ ऑफ दीज शुड बी लार्जर देन 10। तो एक तो मेरा अगर x ग्रेटर देन 10 है देन x प्लस 2 तो एनीवेज ग्रेटर देन 10 हो गई। ठीक है, तो x प्लस 2 जो है मेरा वो इनएविटेबली ग्रेटर देन 12 हो जाएगा, दोनों साइड अगर मैं 2 ऐड कर दूँ। ठीक है, तो एक इक्वेशन हो गई मेरी ये। दूसरी इक्वेशन क्या है, सच दैट देयर सम इज़ लेस देन 40। तो पहला मेरा ऑड नेचुरल नंबर, दूसरा मेरा ऑड नेचुरल नंबर, इनका सम शुड बी लेस देन 40। दैट मीन्स 2x प्लस 2 शुड बी लेस देन 40, और आई कैन से दैट 2x शुड बी लेस देन 38 एंड x शुड बी लेस देन 19। ठीक है, तो ये मेरी दूसरी कंडीशन हो गई। तो अब मेरे पास 2 कंडीशंस क्या हैं, x ग्रेटर देन 10 है एक तो, और x लेस देन 19 है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ दैट x इज़ ग्रेटर देन 10 बट लेस देन 19। ठीक है, तो x का वैल्यू आर ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स दैट लाई बिटवीन 10 एंड 19। तो कौन कौन से नंबर्स हैं इसमें, 11, 13, 15 एंड 17। ठीक है, अब इनका कॉरेस्पॉन्डिंग पेयर x प्लस 2 क्या हो जाएगा, 11 इंटू 13, 11 एंड 13, 13 एंड 15, 17 एंड 19, 15 एंड 17 एंड 17 एंड 19। अब आप बोलोगे कि 19 तो हो नहीं सकता है, तो हमने ये वाला पेयर क्यों कंसिडर किया। हमने ये वाला पेयर इसलिए कंसिडर किया बिकॉज हमारा x इज़ 17 ओनली, बट x प्लस 2 का लिमिट इज़ अप टू 21। दैट्स वाई x प्लस 2 का जो वैल्यू है वो 19 तक हम जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियोज़ में वी विल सॉल्व एक्सरसाइज 5.1।